नमस्कार मित्रों। एक छोटा सा चैनल है हमारा एजुकेशन विद मोटिवेशन। ये शिक्षा के क्षेत्र में एक नया कदम है और हमें लगता है कि हम ऐसा कर सकते हैं। आपने सफलता की हजारों कहानियां देखी होगी, लेकिन आज जानते हैं कि सफल होने के क्या मूल राज होते हैं और असफल होने के क्या कारण होते हैं। आज एक छोटा सा सेशन होगा हमारा, आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना। कि जिस भी एग्जाम को सेंट्रल लेवल हो या फिर राजस्थान लेवल का हो, उस एग्जाम को हम टारगेट करते हैं। जो जो टारगेट जब करते हैं तो उसकी चार पांच वो बातें पहले मन में होती, तो उस राह को आसान बनाने में वो एक अच्छा साबित होता है। जैसे कई बार लगता है कि एग्जाम को टारगेट तो कर लिया, लेकिन हमें पता नहीं होता कि करना क्या होता है। जो मुख्यतः सफलता की कहानी आपने कई बार देखी होगी, लेकिन आज असफल होने के मुख्य क्या कारण है, उसी पर अपन चर्चा करेंगे। जैसे कोई भी एग्जाम है, अपन को टारगेट में ले लिया या अपने जोन में बना लिया कि कोई एग्जाम है, उसको अपन क्रैक करना है। जैसे सर्वप्रथम हमें ये होना चाहिए कि उस एग्जाम का पाठ्यक्रम क्या है, उसका सिलेबस क्या है, उसका एरिया क्या है। किताब सिलेबस को देख लिया अपन ने, चलो ठीक है। सिलेबस के बाद में हमें देखना है कि उस सिलेबस से रिगार्डिंग कौन सी किताबें हमें पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, उसके बारे में अपन मुख्य जो मेन पॉइंट रहता है वो यही रहता है कि जो सफलता का जो मूल राज होता है कि पाठ्यक्रम को देखना, और पाठ्यक्रम के बाद में कम किताबें, अधिक बार रिवीजन, ये मेन पॉइंट। और यहां से हमारी जो जो राह है वहां से तय हो जाती है कि ये बंदा सफल होगा या असफल होगा। जो असफल होते हैं, जो कम किताबें नहीं अधिक किताबें पढ़ते हैं, कम किताबें नहीं अधिक किताबें पढ़ते हैं, अधिक बार रिवीजन। जितना अधिक बार रिवीजन करेंगे, जितना अधिक बार रिवीजन करेंगे, सफलता उतनी आसान होती जाएगी। और जो हमारा दूसरा पॉइंट है, निश्चित अंतराल में दोहरान अति आवश्यक है। यानी किताबें पढ़ रहे, एक पॉइंट जैसे चैप्टर 1 हो गया, जैसे स्थिति विस्तार हो गया, भौतिक प्रदेश हो गया, जलवायु, मृदा, टॉपिक होते जा रहे, लेकिन अपन पिछले वाले पढ़ते नहीं है। भौतिक प्रदेश पे आगे, जलवायु मृदा आगे पढ़ लिया, लेकिन स्थिति विस्तार भौतिक प्रदेश को वापिस नहीं पढ़ा। इन निश्चित अंतराल में दोहरान अति आवश्यक है। 3-4 दिन का हो सकता है, 4-5 दिन हो सकता है, निश्चित दोहरान अति आवश्यक होगी। उसके बाद में होता है स्वयं का परख। हमें इस बात का कब पता चलता है कि हमने जो चीजें पढ़ी है वाकई में हमें याद है या नहीं। तो स्वयं का परख है पीवाईक्यू, उस एग्जाम के रिगार्डिंग पिछले सालों में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो सकते हैं, या हमें लगता है कि पीवाईक्यू के अलावा और हार्ड लेवल अलग अलग कोचिंग सेंटर और मॉडल पेपर है, उनका हम लगा के देख सकते हैं कि क्या हमारा स्कोर बैठ रहा है। एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जैसे अपन देख सकते हैं कोई भी किसी भी सेंट्रल लेवल का और उस टॉपिक से संबंधित विभिन्न सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को हम लगा के ये देख सकते हैं कि उस सब्जेक्ट, उस बिंदु पर हमारी पकड़ कितनी है। कंटेंट का एकत्रीकरण, ये सबसे जो मेन पॉइंट होता है वो कंटेंट का एकत्रीकरण, कि 1 महीने से 2 महीने से 3 महीने से 4 महीने से 5 महीने से लगातार तैयारी करते जाते हैं। और दोस्तों, मित्रों और मार्केट में चल रही अफवाह को मद्देनजर रखते हुए अपना जो सामग्री होती है अपन उसको फैला देते हैं। और कंटेंट का एकत्रीकरण, और सबसे जो होशियार और सबसे जो हमें लगता है जो इसे एक शब्द में बोल सकते हैं टैलेंटेड बालक, वो होता है कि कंटेंट का एकत्रीकरण, यानी बहुत सारी किताबों में से उन चीजों को छांटकर अलग वे में और एक अलग नोट्स में फ्रेम करता जाता है। जब एग्जाम के दौरान, ये एग्जाम के कुछ दिनों पहले उस पॉइंट को अच्छे से बार बार देखकर उसी कम सोर्स को देकर एग्जाम को टारगेट, एग्जाम में आए क्वेश्चन को भेज सकता है। और फिर लगता है वो इसी का रूप है पिन पॉइंट लर्न। पिन पॉइंट लर्न का मतलब ये होता है कि एक टॉपिक होता है 7, 8, 9, 10 पेज का होता है, एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया। 3-4 बार पढ़ने के बाद हमें लगता है कि ये पॉइंट हमारे एग्जाम के रिगार्डिंग अच्छा है, और इस पॉइंट से उस एग्जाम में ये प्रश्न पूछा है, और उस पॉइंट से इस एग्जाम में ये प्रश्न पूछा है, तो उस पिन पॉइंट को अपन लगातार अपने नोट्स में फ्रेम करते जाते हैं। पिन पॉइंट का ये मतलब होता है कि पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम को टारगेट करते हुए चीजों को ऐड करना। और अगला पॉइंट रहता है कि सिलेबस के प्रत्येक बिंदु का शॉर्ट नोट्स बनाना। सबसे मेन बात ये होती है कि सिलेबस बहुत सारा होता है, यदि आप 1 साल भी पढ़ोगे, 1 महीना पढ़ोगे, 2 साल पढ़ोगे, 3 साल पढ़ोगे, फिर भी अंत में यही लगता है कि हमें तो पढ़ा ही नहीं है, नहीं पढ़ा है, कुछ याद ही नहीं है। वो इसलिए होता है कि सब जो सिलेबस होता है, सिलेबस के प्रत्येक बिंदु पर अपनी नजर गई नहीं होती है, गई होती है तो अलग अलग सोर्सेस से अपन पढ़ते तो अंत तक वो याद ही नहीं रह पाता है। इसलिए सिलेबस के प्रत्येक बिंदु का भले 10 लाइन का ही बनो, 10 लाइन का बनेगा तो प्रत्येक बिंदु का नोट्स बनेगा, तो एक ओवरऑल
100% अपना टारगेट होगा, 100 में से लगभग 80 होगा, 80 नहीं होगा, 70 से होगा। अगर एग्जाम को पास करने के लिए 60-65 मार्क्स, 60-65% बहुत होते हैं। और एक होता है जो पक्ष कमजोर हो, सामान्य श्रेणी में लाना। अपन क्या करते, जो चीज अपन को आती है उसी को अपन बार बार पढ़ते, बार बार पढ़ते, बार बार पढ़ते। जैसे कोई रीट एग्जाम हो गया, रीट में राजस्थान जीके आती है, शैक्षिक परिदृश्य आती है, करंट अफेयर्स आती है और सब्जेक्ट आती है। सब्जेक्ट में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। वैसे राजस्थान जीके आती है, राजस्थान जीके अपन लगातार पढ़ते हैं, 4-4, 5-5 घंटे पढ़ते हैं। फिर उसके बाद में शैक्षिक परिदृश्य, करंट अफेयर्स, उसको भी अपन लगातार पढ़ते हैं। लेकिन कई बार आपने देखा होता कि गणित के 5% आते, गणित की टीचिंग मेथड के 5% आते, अंग्रेजी के 5% आते, अंग्रेजी मेथड के 5% आते, साइंस के भी 5% आते और साइंस के टीचिंग मेथड के 5% आते हैं। अगर आप कई बार लगते हैं राजस्थान जी को बहुत अच्छे से पढ़ा है, शैक्षिक परिदृश्य को भी बहुत अच्छे से पढ़ा है और करंट अफेयर को भी अच्छे से कवर किया है, लेकिन कई बार वहां से सवाल आते हुए भी गलत हो जाते हैं। वो पार्ट इतना सरल आता है या इतना इजी वे में आता है कि सारे बच्चे उसको कवर करते हैं और फिर जिसकी सब्जेक्ट पर कमांड होती है वो अंत में जाकर विजय बनता है। इसलिए ये पॉइंट का मतलब कि जो पक्ष कमजोर हो, सामान्य श्रेणी में लाना। हमारा मजबूत पॉइंट है उसको तो अच्छा लाना ही है, लेकिन जो कमजोर पॉइंट है उसको भी अपन सामान्य श्रेणी में लाना, ताकि जो अपने जो साथी बच्चे तैयारी करे उसके अपन नीचे नहीं रहे, उसके सामान्य श्रेणी में आएंगे और अपना जो मजबूत पॉइंट है उसको अपन ऊपर लेके जाएंगे, तो वैसे अपन सफल हो जाएंगे। ये कुछ बातें कि पाठ्यक्रम कम, किताबें अति बार, रिवीजन। आपने कई बार देखा भी होगा अलग अलग वीडियो में, अलग अलग टॉपर से, अलग अलग जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं, निश्चित अंतराल में दोहराना अति आवश्यक है। स्वयं का परख पीवाईक्यू से कर सकते हैं, एमसीक्यू, मॉडल पेपर। कंटेंट का सबसे जो मेन पॉइंट होता है वो ये कंटेंट का एकत्रीकरण, पिन पॉइंट लर्न, यानी पिन पॉइंट लर्न, सब्जेक्ट के प्रत्येक बिंदु का, प्रत्येक खंड का ऐसे ऐसे अपने पास नोट्स होने चाहिए कि यहाँ से प्रश्न बन सकता है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। वो अपने पास एक अलग नोट्स फ्रेम के रूप में होने चाहिए। सिलेबस के प्रत्येक बिंदु का शॉर्ट नोट्स, वो की कोई बात है बताइए। जो पक्ष कमजोर हो, सामान्य श्रेणी में लाना, यानी कमजोर पक्ष को कमजोर सब्जेक्ट से हार नहीं मानना, उनको धीरे धीरे यूट्यूब से हो, साथी से हो या सीनियर से हो जिन्होंने क्रैक किया, उनसे राय मशवरा लेते रहे और सामान्य श्रेणी उसको ठीक ठीक उसको पकड़ में बना दे, उसके ठीक ठीक एरियाज को अपन पकड़ ले, इसका जो हार्ड पोर्शन को छोड़ दे। जैसे अंग्रेजी में एक्टिव पैसिव हो गया, एक्टिव पैसिव के अपन डीप में नहीं जा सकते, लेकिन ये तो बना देते हैं जैसे एक्टिव के अंतर्गत वो जैसे एक्टिव कोई भी नाम, राम इज गोइंग टू जयपुर, राम जयपुर चला गया। अब इसकी पैसिव बनाना है तो राम अपन को पता पीछे जाएगा, जयपुर पीछे जाएगी। जो मेन जो सरल डायग्राम है उसको अपन यदि दिमाग में बिठा लेंगे और गलती से उसका ऐसा प्रश्न आ भी जाए तो अपन उसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा वीडियो है, आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताना, और अगर कोई गलती हो तो माफ करना, और हमें आपको लगे कि वीडियो के माध्यम से आपको विचार देना हो तो कमेंट में आपके विचार सादर आमंत्रित है। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।